हमारे पार्षद एक नंबर के पार्षद, इस वार्ड के राम हजूरे पार्षद, जो जिन्होंने बहुत काम किया समाज के लिए भी, ये गरीबों के मसीहा हैं वो। डेंगू इन्हें भी हो चुका, इन्हें भी हो चुका अभी तक इस मोहल्ले में कि हाँ जो पास होती है वो नहीं। जो भी हो रहा है सब सही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं, सब साफ सफाई भी होता है यहाँ पे, कोई दिक्कत ना है, ऐसा आप जान लीजिए। 10 में अगर 12 भी होता तो 12 भी हम उनको देना चाहते हैं। कितना नंबर देना चाहेंगे? अब पूरा उनका नंबर दो जितना उनका चाहिए, 10 नंबर। तो रात में 12 बजे फोन को पार्षद जी 24 घंटे खड़े रहते हैं। पार्षद लेडीज हैं और अजोरे उनके हस्बैंड हैं, किसी भी दिक्कत ना फोन करिए तो आप खड़े रहते हैं, तो हम लोग को इतना ही चाहिए, बात खत्म हो। जगह जगह शराब बिकती थी, जगह जगह शराबियों का जमावड़ा लगा रहता था। हमने शराब पूरी तरीके से बंद कराया। कभी बेटी, कभी बहू, कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो नारी नारी कहलाती है। यह लाइन अमानीगंज की महिला पार्षद पूनम यादव पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। आज हम आपको सशक्त महिला होने की अलग पहचान लिए एक ऐसी महिला पार्षद से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने ऐसे कई काम कर डाले जो महिला की आत्मशक्ति का एक और नया पर्याय बन गई है। 21वीं सदी की आधुनिक युग में आज नारी केवल बहू, बेटी या मां नहीं बल्कि एक नेता बनकर समाज का नेतृत्व कर रही है और अपनी जनता के सुख दुख सहकर भी अपना फर्ज निभा रही है। हमने ऐसा क्यों कहा, इसको हम अपने वीडियो में आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, आम जन की आवाज बन चुकी राइजिंग अयोध्या की टीम एक बार फिर आम जन की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जनसाधारण की आवाज को बुलंद करने के क्रम में जा पहुंची अमानीगंज वार्ड। आइए जानते हैं इस वार्ड के लोगों ने अपने पार्षद के 5 साल के कार्यकाल के बारे में क्या कहा। अयोध्या नगर निगम के इस वक्त हम अमानीगंज वार्ड में हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनके पार्षद का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, उनके कार्यकाल से वो खुश है या नाराज। आपको बता दें कि परिसीमन हो गया है, क्षेत्र और बढ़े हैं, लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो वो अपने ही पार्षद को इस बार चुनेंगे। उनके ही कार्यकाल से वो खुश हैं या फिर वो किसी और को मौका देंगे, इसके बारे में भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानकारियाँ लेंगे। आइए चलते हैं, इस वार्ड के लोगों से ही बात करते हैं। यहाँ पे एक भैया है, इनसे जानते हैं इनके पार्षद के 5 साल के कार्यकाल के बारे में। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम नूरैन है। आपके हिसाब से आपके पार्षद ने 5 साल में क्या क्या परिवर्तन किए? हमारे हिसाब से हमारे पार्षद एक नंबर के पार्षद, इस वार्ड के राम हजूरे पार्षद, जो जिन्होंने बहुत काम किया समाज के लिए भी, ये गरीबों के मसीहा हैं वो, जानूँ। और कहने का मतलब ये है कि वो रातों दिन 24 घंटा लोगों का साथ देते हैं। और काम की बात करेंगे तो बहुत ही काम किया उन्होंने। अच्छा, परिसीमन हो गया है तो आपके क्या राय विचार है अपने पार्षद को लेकर? उन्हीं को लाना है या फिर कोई और नया चेहरा देखने को मिले? उन्हीं को लाएंगे, जब इतना काम करी ने उसमें नया चेहरा कौन कौन बात है। और 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे अपने पार्षद? 10 में से 10। और आपके हिसाब से पार्षद ने पूरे कार्य किए हैं, जो भी सरकारी जो योजनाएं निकली हैं उसको लेकर, उसके साथ साथ जो सफाई की व्यवस्था होती है वो भी देखा है उन्होंने, जिस हिसाब से आपने उन्हें 10 में 10 दिए? कहने का मतलब ये है, कितने गरीबों के छत नहीं था, उन्होंने 2.5 लाख पास कराया सबका। और सफाई की बात करेंगे तो आप खुद देख रही हैं कि जो मच्छर मारने वाला धुआं वो अपना मतलब कर रहे हैं जी। और भी लोगों से जानते हैं, उनसे बातचीत करके ये पता लगाते हैं कि पार्षद ने 5 साल में क्या कार्य। कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहिए? जी, मेरा नाम है मिथुन कुमार गौतम। आपके हिसाब से जो आपके पार्षद हैं उन्होंने इन 5 साल में क्या परिवर्तन किए हैं और क्या क्या सुधार हुआ है जो आपको देखने को मिल रहा है इन 5 साल? हिसाब से जो भी हो रहा है सब सही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं, सब साफ सफाई भी होता है यहाँ पे, कोई दिक्कत ना है, ऐसा आप जान लीजिए। डेंगू में जो छिड़काव किए जा रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है? तो करा रहे हैं सब काम, पूरा सब कुछ सही हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत। नालियों की साफ सफाई वो भी हो रहा है। और ये पूछना चाहेंगे कि परिसीमन में जो क्षेत्र बढ़े हैं उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप इन्हीं के कार्यकाल के हिसाब से इन्हीं को चुनना चाहेंगे या किसी और को भी मौका देंगे? नहीं, जो काम सही कर रहा है उसी को चुनेंगे हम लोग, जिसको जानते हैं बस।
और 10 में से अगर नंबर देना हो तो अपने पार्षद को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? जितना हमारे हिसाब से होगा उतना हम दे पाएंगे। कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 ही दे देंगे। पूरे 10 सारे काम से आप उनके संतुष्ट हैं? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और भी लोगों से इस वार्ड के और भी लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या कार्य हुए हैं इन 5 साल। शाम का समय है और टहलते टहलते इस वार्ड में हमें कुछ लोग मिले हैं, इनसे इस वार्ड का हाल जानेंगे और पार्षद के कार्यकाल के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहते हैं। ओम यादव सरकार। आपके जो पार्षद हैं उन्होंने 5 साल में आपके हिसाब से क्या परिवर्तन किए हैं और क्या क्या सुधार हुआ है उनके कार्यकाल में? उन्होंने 5 साल से नहीं 15 साल से वो पार्षद है यहाँ के समाजवादी पार्टी से। और इन 15 सालों में उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर एक लाइट ख़राब हो जाती है तो उसको आधे घंटे तक वो लाइट वो बनवा देते हैं तुरंत एक कॉल पे। और स्वच्छता को लेके क्या किए हैं वो? स्वच्छता को लेकर यहाँ पे रोज सुबह और शाम यहाँ पे क्या कहते हैं साफ सफाई होती है, सब चीज़ हुआ करता है। अभी तो हमें जैसे दिख रहा है कि नालियों की अभी साफ सफाई नहीं है बल्कि डेंगू चल रहा है, इसकी साफ सफाई इस समय होनी बहुत ज़रूरी है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? यहाँ पे रोज़ सुबह 7 बजे यहाँ पे पूरी साफ सफाई होती है। पूरा ये वाला वार्ड अमानीगंज का पूरा 39 वार्ड साफ होता है। और जो सरकारी योजनाएं हैं उसको लेके पार्षद ने क्या क्या किया है आप लोगों के लिए और वार्ड के और भी लोगों के लिए? सरकारी योजनाएं उन्होंने 2-2 लाख वाला जो मकान निकला था उन्होंने सबको बांटा, लेकिन जो हमारे मेयर जी हैं आदरणीय ऋषिकेश उपाध्याय जी, जब वो बजट नहीं देंगे तो आदरणीय पार्षद जी क्या करेंगे उसमें समाजवादी पार्टी के। अच्छा, अगर आपको अपने पार्षद को 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में अगर 12 भी होता तो 12 भी हम उनको देना चाहते हैं। वो जैसे कि पार्षद है समाजवादी पार्टी के। जैसे कि आपने देखा, इन्होंने सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। संतोष यादव। आपके हिसाब से कैसा रहा पार्षद का कार्यकाल? उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट हैं हम। उन्होंने सारी चीज़ों की व्यवस्था की है अपने कार्यकाल में? जी पूरे की है। अच्छा, अगर नंबर देना होगा 10 में से तो कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 पूरा देंगे हम। इसी वार्ड में कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि पार्षद का कार्यकाल उनके हिसाब से कैसा रहा। सबसे पहले आंटी जी आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम फूलमती। आपके हिसाब से कैसा रहा आपके पार्षद का कार्यकाल? उन्होंने आपकी मदद की है, आप उनसे खुश हैं कि नहीं उनके कार्यकाल से? लोग खुश हैं सब उनसे। आपकी जो ज़रूरतें थी जैसे सरकारी योजनाएं सब चीज़ उन्होंने पूरा किया? हाँ बिल्कुल, सब पूरा जो उन कहा तो पूरा कर देते हैं। और साफ सफाई की व्यवस्था उनके कार्यकाल में पूरा सुबह ही एकदम आ जाते हैं झाड़ू। सुबह साफ? हाँ। अच्छा, अगर नंबर देना होगा 10 में से तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे? आप पूरा उनका नंबर दियो जितना उनका चाहिए, 10 नंबर। 10 में से 10 पूरे? हाँ पूरा दियो। जैसे आंटी जी ने भी 10 में से 10 नंबर दिए हैं पूरे। और भी लोगों से जानेंगे कि कैसा रहा पार्षद कार्यकाल और उनसे भी पता करेंगे और नंबर के बारे में ज़रूर पूछेंगे कि 10 में से वो अपने पार्षद को कितना नंबर देंगे। अंकल जी से भी जानते हैं। सबसे पहले अंकल जी आपका नाम जानना चाहेंगे। संगम यादव। आपके हिसाब से आपके जो पार्षद हैं उन्होंने इन 5 साल में आपके वार्ड में क्या क्या सुधार किए हैं? 5 साल नहीं 15 सालों बढ़िया काम कर रहे हैं। 1 मिनट, बढ़िया काम कर रहे हैं। नाली सड़क जो कहते हैं जनता उससे हम हर 24 घंटा खड़े रहते हैं। और लॉकडाउन था, हमेशा बराबर समय देते रहे। लॉकडाउन में वो सबकी मदद की है? पूरी मदद, हर चीज़ से मदद की है। रामजोर पार्षद यादव पठान टोलिया। और डेंगू जो अभी चल रहा है पूरे प्रदेश में बहुत बुरी तरह से फैलते जा रहा है, तो उसमें उन्होंने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं उसके सुधार? दवा हर गली गाँव में छिटवा रहे हैं, गली गली में जी। और जो सरकारी योजनाएं निकाली गई हैं उससे आपको लाभ मिला है कि नहीं? पार्षद का मिला है लाभ। जब कह दो रात में 12 बजे फोन को, पार्षद जी 24 घंटे खड़े रहते हैं। और 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देना चाहिए? नंबर देंगे उनको 10 में से 12? हाँ 12 नंबर उनको देंगे। इन्होंने भी 10 में से 12 नंबर दिए हैं। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। वार्ड में भ्रमण के दौरान नशे में धुत इस वार्ड के पूर्व सभासद प्रत्याशी मिल गए। आइए इनकी भी सुन लेते हैं। इस वक्त हम अमानीगंज के फेज 1 में आ चुके हैं और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले अंकल जी आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गौड़ है। मैं पूर्व 2010-12 में पूर्व पार्षद प्रत्याशी था, मगर पूनम यादव का कार्यकाल तो ठीक ही था, सबके उसमें जाते आते हैं। मगर हाँ, आज से ही ये जो दिख रहा है, यहाँ से इधर का एरिया बढ़ चुका है। मगर आगे आने वाले एरिया में जैसे बगल वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं अशोका द्विवेदी जी, पूनम जी भी ठीक थी, मगर हाँ इधर का रास्ता जो है मतलब यहाँ से बढ़ चुका है।
पूनम यादव ठीक थी। अच्छा, तो ये जानना चाहेंगे कि जो आपके वर्तमान जो मतलब जो 5 साल का जो पिछला कार्यकाल था उसके जो पार्षद थे उन्होंने अपने 5 साल में कैसा कार्य किया, कुछ परिवर्तन हुए हैं कि नहीं वार्ड में? नहीं, 5 सालों में उन्होंने मतलब कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया, मगर कुछ किया। उन कुछ में उन्होंने क्या परिवर्तन? कुछ में जितना करना चाहिए उतना नहीं किया, मगर किया। साफ सफाई की व्यवस्था हुई है कि नहीं? इतनी भी नहीं साफ सफाई की व्यवस्था। मेरे घर में खुद अभी जैसे साफ सफाई की व्यवस्था होती, मेरे घर में खुद या ये अपने पड़ोसी खड़े हैं, ये सब लोग डेंगू नहीं, मोहल्ले में डेंगू नहीं फैलता। डेंगू फैल चुका है इस मोहल्ले में? डेंगू फैल चुका, डेंगू इन्हें भी हो चुका। ये सामने खड़ी हैं उधर कैमरा, डेंगू इन्हें भी हो चुका, डेंगू इन्हें भी हो चुका, इन्हें भी हो चुका। अभी तक इस मोहल्ले में कि हाँ जो फाग होती है वो नहीं आया। अच्छा, 10 में से नंबर देना होगा तो आप अपने पार्षद को कितना नंबर देना चाहेंगे? 4 नंबर। यहाँ पे एक और अंकल जी हैं और इन्होंने बताया कि इनको डेंगू भी हो चुका है, तो इनसे भी जानेंगे कि पार्षद ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कैसा यहाँ पर सुधार किया है। सबसे पहले आपका नाम? हमारा नाम रणधीर द्विवेदी है। आपके हिसाब से पार्षद ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ परिवर्तन किए हैं कि नहीं? परिवर्तन किए, वो सत्ता में नहीं थे, पहली बात तो यही बात है। और जो पहले यहाँ मेयर जो हैं बीजेपी के हैं और उसका फर्क तो पड़ता है, ये पार्षद विपक्ष में हो तो बस यही सब कारण है और क्या। अच्छा, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे रोड की व्यवस्था सही होनी चाहिए क्योंकि बच्चों के आने जाने और गाड़ी के आने जाने के लिए वो सही होती है, उस पे क्या उन्होंने सुधार हुआ? आप देख लीजिए रोड बनी तो ही है। और दूसरी चीज होती है नालियों की व्यवस्था सही होनी चाहिए क्योंकि मच्छर वहीं से पनपते हैं। नाली ढक्कन लग गए और सफाई हो नहीं पा रही, इसलिए मच्छर हो रहा है। तो उन्होंने इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिया या फिर इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी उनसे की है जो उन्होंने अभी तक ध्यान भी नहीं दिया? हम लोग यहाँ भी दे चुके हैं, हम देवकाली वार्ड भी है, देवकाली में भी हम लोग करे थे, अभी मेयर कोई सुने नहीं हम लोग की। आप लोग की बातें नहीं सुनी गई? हम लोग दिए थे न्यूज में भी। तो आप अच्छा, अगर आपको नंबर देना होगा 10 में से उनके कार्यकाल के हिसाब से तो कितना नंबर? अब काम हुआ है तो क्या बताएं नंबर कितना दें आपको? अभी 10 में से कुछ नंबर तो देंगे कि अगर अच्छा है तो 10 में से 8, 9, अगर खराब है तो जैसे इन्होंने 4 नंबर दिया तो आपको कितना लगता है? पार्सल लेडीज हैं और अजोरे उनके हस्बैंड हैं, किसी भी दिक्कत में फ़ोन करिए तो आप खड़े रहते हैं, तो हम लोग को इतना ही चाहिए, बात खत्म। और क्या? तो कितना नंबर देना चाहेंगे? अब जितना कहीं उतना दे दें, 10 नंबर। आप अपने हिसाब से देंगे, आप यहाँ रह रहे हैं, आपको सही 10 में 10 ले लीजिए आप। 10 में से पूरे? हाँ। सबसे बात करने के बाद हमें पता चल गया है कि यहाँ पे क्या क्या कमियां हैं और किस तरह से पार्षद ने सुधार किया है। तो जो जो कमियां लोगों ने बताई है उसको लेकर पार्षद के पास जाएंगे और उनसे ही बातचीत करेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किस तरह से अपने वार्ड के लोगों का सहयोग किया और क्या क्या परिवर्तन किए हैं। तो चलिए पार्षद के पास ही चलते हैं। वार्ड के लगभग हर क्षेत्रों में भ्रमण के बाद राइजिंग अयोध्या की टीम सवालों को समेटे जवाब की तलाश में जा पहुंची अमानीगंज वार्ड की महिला पार्षद पूनम यादव के पास। आइए जानते हैं उन्होंने हमसे क्या कहा। हम मौजूद हैं अमानीगंज के पार्षद के घर पर और इनसे बातचीत करेंगे। लोगों की समस्याओं को लेकर इनके पास आए हैं और इन्हीं से बातचीत करके ये जानेंगे कि जो इनका 5 साल का कार्यकाल था उसमें इन्होंने किस तरह से अपने वार्ड के लोगों की मदद की है और क्या क्या परिवर्तन किए हैं। सबसे पहले पार्षद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। पहले मैं मीडिया से ये बताना चाहूँगी कि मेरा कार्यकाल जो है 10 साल से चल रहा है। 2012 में अमानीगंज वार्ड की जनता, बड़े बुजुर्ग, महिलाओं, माताओं, बहनों एवं बड़े भाई ने हमें सभासद के रूप में चुना। उस समय हमारे वार्ड में कोई भी सुविधाएं नहीं थी। सड़कें कीचड़ युक्त थी, पानी निकासी के लिए नाली नहीं था, पाइप लाइन नहीं पड़ी थी, जहाँ पाइप लाइन पड़ी थी वो लाइन बंद थी, चालू नहीं थी। पठान टलिया मोहल्ले में जगह जगह शराब बिकती थी, जगह जगह शराबियों का जमावड़ा लगा रहता था। हमने शराब पूरी तरीके से बंद कराया, सड़क नाली का निर्माण कराया, जहाँ पाइप लाइन नहीं पड़ी थी पाइप लाइन डलवाया और पाइप लाइन चालू कराया। पानी के लिए लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई। अच्छा पार्षद जी, जो सरकारी योजनाएं निकाली गई हैं उसको लेकर आपने अपने वार्ड में अभी तक क्या क्या सुधार किए, लोगों को किस तरह से जागरूक किया और किस तरह से उनकी मदद की है? मैं तो वही आप कह रही हूँ कि जो मैं आप बता रही हूँ शुरू से,
उस समय जब समाजवादी पेंशन जैसी थी सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता हमने जनता तक पहुंचाया। दोबारा पार्षदी का जब चुनाव हुआ 2017 में, तो जनता ने हमें पार्षद के रूप में चुना दोबारा। उसके बाद से मैं वार्ड में साफ़ सफाई का काम सुचारू रूप से करवाती हूँ और सरकार की जो भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, मैं जनता तक पूरा लाभ पहुंचाने का प्रयास करती हूं और पहुंचाती हूं। अच्छा, आने वाला जो समय है उसमें अभी परिसीमन भी हो चुका है और क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्रतिद्वंदी भी जो है वो भी बढ़ रहे हैं, सबकी अपनी अलग अलग योजनाएं हैं, अपना अलग अलग तरीका है आगे आने वाले जो चुनाव है उसके लिए। तो आपकी क्या तैयारी है उसको लेके? जो परिसीमन बढ़ा है, जो कुछ परिसीमन तो बढ़ा हुआ है और कुछ मेरा पुराना एरिया भी है। पुराना एरिया तो मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हूँ और जो परिसीमन बढ़ा हुआ है वहाँ डोर टू डोर मैं संपर्क कर रही हूँ और अपने किए गए यहाँ की 10 सालों का कार्यों का भी वो करती हूँ। अच्छा, इस चुनाव जो आने वाला चुनाव है उसको लेके सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या है कि अगर आप पार्षद बनती हैं फिर से, तो जो क्षेत्र बढ़े हैं या फिर जो आपका जो एरिया है उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है आप किस चीज़ को लेके सुधार करेंगी? मैं जो है सरकार की जो भी योजना आएगी जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी और जो हमारे मोहल्ले में वातावरण दूषित था, शराब वगैरह जो बिकती थी, उसको हम तो एकदम नहीं बिकने देंगे, उसको हम रोक रखेंगे और जो भी योजनाएं आएगी वो हम जनता तक पहुंचाएंगे। जहां नाली सड़क की व्यवस्था नहीं रहेगी वो हम व्यवस्था करवाएंगे और पूरा जनता के सहयोग में रहेंगे। अच्छा, कोरोना काल जो था वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर था लोगों के लिए, जो कभी नहीं जिन्होंने देखा था वो देखने को मिला, तो उसमें आपने किस तरह से अपने वार्ड के लोगों की मदद की है? जो भी सरकार की तरफ से जैसे राशन वगैरह था वो दिया जा रहा था, जो भी पैकेज दी जा रही थी, अपने तरफ से भी जो कुछ हो सकता था वो हम जनता के बीच में सहयोग करते थे। और जो सैनिटाइज़र वगैरह की जो व्यवस्था होती थी वो थी आप? हाँ जी हाँ, वो सैनिटाइज़र भी गली गली में जो है दवा छिड़काव और सैनिटाइज़र की व्यवस्था हम लोग करवाते थे। और इस समय डेंगू फैल रहा है, उसको लेके क्या व्यवस्था है? उसको लेके भी वार्ड में जो है चल रहा, फॉगिंग चल रही है और नाली में दवा का छिड़काव कराया जा रहा है, नगर निगम द्वारा हम लोग मिलकर उसको करवा रहे हैं। अच्छा, हम हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को और जो क्षेत्र बढ़ रहे हैं वहाँ के लोगों को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो है 10 साल कार्यकाल बीता हुआ है वो तो हम अपनी बात रख ही रहे हैं, बाकी जो है परिसीमन बढ़ा हुआ है वहाँ हम डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं जनता के बीच में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पार्षद जी ने बताया कि वो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही हैं अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं का निवारण करने में, और परिसीमन के बाद जो क्षेत्र बढ़ेंगे वहाँ के लोगों को भी जो परेशानियाँ होंगी उसका भी वो साधन निकालेंगी और उसका भी निवारण करेंगी। अमानीगंज वार्ड, जिस मोहल्ले में कभी खुलेआम अवैध शराब, स्मैक जैसे खतरनाक नशे का कारोबार होता था, शाम होने के बाद इस गली से लोगों का गुजरना मुश्किल होता था। लेकिन इस वार्ड की महिला पार्षद पूनम यादव ने अपने अथक प्रयासों से एक सशक्त महिला होने का एक नया उदाहरण पेश करते हुए इस वार्ड के इस कोढ़ को दूर किया। ऐसे अदम्य साहस को राइजिंग अयोध्या हृदय से नमन करता है। हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के 60 वार्ड में आपके पार्षद के 5 साल का काम और साथ ही साथ उनका आपके प्रति व्यवहार जानने के लिए आपके पास जा रही है। यही मौका है कि आप अपने वार्ड की समस्याओं को हमसे साझा करें, जिससे हम आपकी बात को आपके पार्षद तक खुलकर पहुंचा सकें। हमारी टीम आपके वार्ड में भी जा रही है। अपने वार्ड की रिपोर्टिंग देखने के लिए बने रही राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।